maude.com। रंजीत को उसे रात पता नहीं था कि वह एक वेबसाइट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगी। रंजीत, जो 26 साल का था, गवर्नमेंट के साइबर सेल में काम करता था और वो ग्रीववांस रिड्रेशन डिपार्टमेंट का सबसे होनहार एम्प्लॉय था। हर रात की तरह वो उस रात भी लोगों की कंप्लेंट्स चेक कर रहा था, जब एकदम से एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों से उसके सिस्टम पर कंप्लेंट्स आने लगे। जब उसने कंप्लेंट्स खोल कर देखने लगी तो सारी की सारी कंप्लेंट्स एक साइट को लेकर थी जिसका नाम था maude.com, और सारी कंप्लेंट्स में यही लिखा था कि इस साइट ने हमें काफी नुकसान पहुंचा है। रंजीत ऐसी समा साइट्स और कंप्लेंट्स का आदी था, तो उसने उसे इग्नोर कर दिया, सीधे कंप्लेंट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। वह अपना काम करता क्या, और कुछ दिनों में उसे साइट्स की कंप्लेंट आने भी बंद हो गई। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रंजीत की जिंदगी बदल दी। उसे काम खत्म करते करते रात के 11 बज गए थे। वह जैसे ही अपना सिस्टम बंद करने वाला था कि तभी फिर से बहुत सारे मेल से एकदम से आने लगे। जिम इस वेबसाइट के बारे में लिखा था। रंजीत ने परेशान होकर उसे वेबसाइट maude.com को इंस्पेक्टर करना शुरू कर दिया। maude.com खोलते ही एक सफेद कलर की वेब पेज ने कंप्यूटर के पूरी स्क्रीन को घेर लिया। रंजीत ने देखा कि उसे सफेद वेब पेज पर एक टाइमर था जिस पर 2 दिन बाद की एक डेट लिखी हुई थी और जिसके नीचे लिखा था आपकी मौत का दिन। मतलब वह वेबसाइट रंजीत से कह रही थी कि उसकी मौत 2 दिन में हो जाएगी। रंजीत को लगा कि किसी कॉलेज के बच्चे की शरारत है और उसने उसे वेबसाइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया, और फिर वह अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करके अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने वह उसे वेबसाइट के बारे में बिल्कुल भूल गया था। उसे रात सोने से पहले रंजीत को भूख लगी तो वह सैंडविच बनाने के लिए किचन में चला गया। ब्रेड पर मटर लगाने के बाद वह टमाटर काट कर उसमें डालने लगा था। वह चाकू से टमाटर कट ही रहा था कि पता नहीं, एकदम से उसे ऐसा लगा कि जैसे कि उसके हाथ पर उसका कंट्रोल नहीं है, और उसने चाकू से टमाटर की जगह खुद की उंगली काट ली। रंजीत के हाथ से वह चाकू छोड़कर नीचे गिर गया। उसने फटाफट अपनी उंगली पर पट्टी लगाई और पेन किलर खाकर सो गया। हालांकि हल्की फुल्की चोट चाकू से पहले भी लगी थी। ऐसे अपने हाथ का कंट्रोल एकदम से खोना, यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। अगली सुबह वह अपने फोन पर ढेर सारी पॉप नोटिफिकेशंस की आवाजों से उठा। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उसे पर बहुत एंड्रॉयड एंड्रॉयड मैसेज थे। उसने जैसे ही उन मैसेज को देखने के लिए उसकी मोबाइल स्क्रीन वाइट हो गई और उसे पर लिखा था आपकी मौत में अब 1 दिन बाकी है। उसने ध्यान से देखा तो उसके मोबाइल ब्राउजर में maude.com खुली हुई थी। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि आज तक उसने जो भी रिमूव करी थी ऐसे वापस नहीं आई थी। उसने उसे वेबसाइट को अपने फोन पर बंद करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसका फोन तब तक हैंग ही रहा जब तक उसने अपने फोन को रीस्टार्ट नहीं किया। दोबारा मोबाइल खोलने पर सब नॉर्मल था और मौत वेबसाइट की लिंक अब खुल नहीं रही। उसने फिर भी सोचा कि वह ऑफिस जाकर इसके बारे में अच्छे से जांच करेगा। उसे दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था और वह और कंफ्यूज हो चुका था, पर बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है सच था कि नहीं। यही सोचता सोचता वह बाहर की चाय की तकरीर पर जाकर चाय पीने लगा। कुछ देर बाद उसके ऑफिस से उसे एक अर्जेंट कॉल आया। वह ऑफिस वापस जाने लगा
पर उस बीच रास्ते में उसे वापस याद आया कि वह अपना वॉलेट चाय की टपरी पर ही भूल गया था। वह उसे चाय की टपरी पर अपना वॉलेट लेने वापस जा ही रहा था कि उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आई। उसने अपना फोन देखा तो उसे एक और मैसेज आया था जिसमें mouth.com का लिंक था। ये देखकर वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने फोन को जमीन पर दे मारा। तभी उसकी सर के ऊपर का LED काले से सफेद हो गया और उसमें लिखा आया कि आपकी मौत में बस कुछ घंटे ही बाकी हैं। इससे पहले रंजीत कुछ कर पाता, वह बिल वोट अचानक से उसी के ऊपर गिर गया। रंजीत की आंखें खोली तो अस्पताल में था और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी थीं। सुबह का वक्त था, मतलब पिछला दिन बीत चुका था और अब दूसरा दिन शुरू हो गया था। रंजीत के हो सकते हैं उसकी पत्नी बिना उठकर डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी। तभी रंजीत ने बिना के पीछे पड़ी हार्ट ट्रेड मेजर करने वाली मशीन को देखा तो वह एकदम से बंद पड़ गई, लेकिन फिर वह वापस ऑन हुई और उसी पर भी एक वाइट स्क्रीन थी जिस पर वही टाइमर था और जिस पर अब लिखा था आपकी मौत का दिन आ गया है। रंजीत ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी हालत के कारण उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकले। उसके देखते देखते ही आसमान जो एकदम शानदार था बहुत जोरों से बचने लगा और तेज आंधी चलने लगी। वह आंधी इतनी तेज हो गई कि खिड़की के बाहर की एक पेड़ की बहुत मोटी डांट खिड़की तोड़ते हुए अंदर आई और सीधा रंजीत के शरीर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो गई। खिड़की टूटने की जोर से बीना और डॉक्टर वहां आए कि रंजीत की हालत देखकर सबके पसीने छूट गए। तभी बिना के फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगे। बिना जो उसे वक्त सदमे में थी उसने उसे मैसेज को इग्नोर कर दिया। रंजीत के अंतिम संस्कार के बाद एक दिन वह बैठी रंजीत का मोबाइल देख रही थी तो उसने देखा रंजीत की फोन में उसे दिन के बहुत से मैसेज पड़े हैं और सभी मैसेज में एक ही वेबसाइट का लिंक था, mouth.com। वही वेबसाइट जिसे रंजीत कभी बंद नहीं कर सका, लेकिन कुछ टाइम के बाद वह वेबसाइट बंद हो गया हमेशा के लिए। पर क्या था उसे वेबसाइट में और कौन उसे वेबसाइट को चल रहा था कि कभी किसी को पता नहीं लग पाया। क्या आप उसे वेबसाइट को कभी खोलना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल पर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।